नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को राम राम। आज हम इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली आपको दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत ट्रिक वाइज आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए, हर एग्जाम, दिल्ली पुलिस के हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना डेफिनेटली है। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर से पूछ दिया था कि इंटरिम गवर्नमेंट में 1946 में जब हमारा इंटरिम गवर्नमेंट बना था तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर कौन बनाया गया था, मैं आपको इस लिस्ट को एक ट्रिक वाइज समझा दूंगा जिससे आप ऑटोमेटिक 10 जो मंत्रिमंडल है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और कुछ बचे हुए हैं आप उसको आप रट्टा भी मार सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर कोड दिया। देखिए, येलो कलर पहले आपको जाना है। येलो कलर जो आपको यहाँ पे दिया गया है 3 मंत्रिमंडल के लिए दिया गया है। यहाँ पे कृषि और भोजन के लिए, रक्षा के लिए, श्रम के लिए। देखिए, ये ऐसा पोर्टफोलियो हो जो कभी चेंज नहीं हुआ। ये जो 1946 फर्स्ट कैबिनेट 1946 में मंत्रिमंडल इंतरिम बनी थी, उस समय भी वो यही उनको पोर्टफोलियो मिला था या मंत्रालय मिला था। और जब इंडिपेंडेंस हो गया तो वहाँ पे बाई इलेक्शन जब मंत्रिमंडल मिला था तो उस समय भी तीनों सेम थे। तो इसका मतलब अगर हम 3 याद कर लेते हैं तो हमको 6 ऑटोमेटिक याद हो गए। आपको इसको अब कैसे ये मंत्रिमंडल याद कर सकते हैं? देखिए, आपको याद करना है, कोई भी आदमी श्रम करता है, कहाँ करता है? कृषि और भोजन पे करता है। कृषि और भोजन करने के बाद फिर अपना रक्षा करता है। ये आपको 3 पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि श्रम करेगा, कहाँ करेगा? कृषि और भोजन पे करेगा। फिर उसके करने के बाद क्या करेगा? अपना रक्षा करेगा या दूसरों का रक्षा करेगा। देखिए, कृषि और भोजन हमारे राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उनका उत्तरदायित्व था कि जो हमारे नागरिक हैं उनको कृषि और भोजन पर्याप्त में मिले। तो ये ऑटोमेटिक याद हो गया, हमारे राजेंद्र प्रसाद इनको दिया गया था। अच्छा, श्रम से रिलेटेड तो अगर श्रम कौन करता है? आम आदमी या जो लेमैन है वो करता है। तो जगजीवन राम नाम से पता चल रहा है कि जगजीवन राम जो है एक ले मैन का नेम लग रहा है। तो श्रम इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं। रक्षा के लिए काफ़ी मतलब मजबूत पर्सन का होना चाहिए, तो बलदेव सिंह से ऐसे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर्सन काफ़ी तगड़े होंगे जो वो रक्षा कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक, अब यहाँ पे मैंने ब्लू कोड 3 पे दिया है और 2 ग्रीन कोड दिया। ग्रीन कोड में क्या है? ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल का पोर्टफोलियो सेम रहता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब इंतरिम सरकार बनती है तो वहाँ पे उपाध्यक्ष की उपाधि दिया गया है। यहाँ पे आपको जब 1947 में यहाँ पे प्रधानमंत्री का इनको उपाधि मिल जाता है, मतलब मंत्रालय मिल जाता है। गृह मंत्रालय सुचर प्रसारण सेम रहता है, वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे 1947 में भी वल्लभ भाई पटेल। मैंने आपको 5 बता दिए, 5 मतलब 10 आपको मंत्रिमंडल ऐसे ऑटोमेटिक याद हो गया। यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे ब्लू कोड दिया। ब्लू कोड वाला जितने भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कोड दिया है कि इसको एनी हाउ आपको इसको याद कर लेना है। देखिए, वित्त मंत्रालय जो दिया गया था लियाकत अली खान, चूँकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के थे, मुस्लिम पार्टी के थे, तो ये इसलिए पूछा जाता है कि मुस्लिम वित्त मंत्रालय किसको मिला था? 1946 वाले इंटरिम सरकार जब बनी थी, तो उसका लियाकत अली खान हो जाएगा। जब हमारा इलेक्शन होता है तो उस समय बना था RK षणमुगम शेट्टी को मिला था। ये कितनी बार रेलवे और सारे पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको एनी हाउ इसको याद कर लेना। शिक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा जो मंत्रालय था C राजगोपालचारी को मिला। जब इलेक्शन होता है तो मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों याद करना है। अब नेक्स्ट है ये लास्ट वाला, कार्य खान और विद्युत CH भाभा को मिला था। और ये जब इलेक्शन हो जाता है तो VN गडगिल जी को मिला था। आपको 3 ऐसे याद कर लेने हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो बचे हुए रह गए, अब उसको आप किसी तरह आप साइड में रख के इसको, ये कितने 1 2 3 4 आपके अराउंड हैं जो आपको ऐसे आपको याद करने। अगर आप इतना कर लेते 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो किसी भी शिफ्ट में हो सकता है। इसलिए यहाँ से आप इसको गलत कर लेते हैं, 2-3 मिनट में इसको याद करने में टाइम लगेगा, आराम से याद हो जाएगा। अभी हमको लग रहा है 3-4 तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे आता है वाणिज्य मतलब कॉमर्स के लिए जो कैबिनेट मिशन जो 46 इंतरिम बना था, वहाँ पे इब्राहिम इस्लाम चुंदरीगर को मिला था। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो CH भाभा को मिल गया। CH भाभा यहाँ पे क्या थे? कार्य खान और विद्युत के
मंत्रालय से पहले, अब इनको यहाँ पे पोर्टफोलियो मिल गया, मंत्रालय मिल गया वाणिज्य का। फिर नेक्स्ट आता है उद्योग और आपूर्ति के लिए जान मिथाई को बनाया गया। जान मिथाई हमारे उद्योग और आपूर्ति, ठीक है। अब यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिल जाता है। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे गजानतर होना चाहिए, गजानतर अली खान, बाकी गजनफर लिखा है तो इसलिए कन्फ्यूजन होती है। गजनफर भी हो सही है और गजानतर भी, नाम में कुछ कन्फ्यूजन ना होगा। गजानतर या गजनफर अली खान, इनको मिला था स्वास्थ्य। जब ये इलेक्शन होता है तो उस समय मिलता है राजकुमारी अमृत कौर को मिल जाता है ये पोर्टफोलियो, ठीक है, मंत्रिमंडल। नेक्स्ट आता है कानून। देखिए कानून वाला ऑटोमेटिक आपको याद, कानून क्या है, कानून मतलब लॉ से रिलेटेड, विधि का। अब विधि का कौन बनाया था, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। तो इसका मतलब इलेक्शन जब हुआ तो भीमराव अम्बेडकर ही इसके इनको मिला होगा पोर्टफोलियो। आपको केवल यहाँ पे याद करना है जब कैबिनेट मिशन बना था तो वहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे जोगेंद्र नाथ मंडल जी थे, ये आपको याद हो गया। अब बचा आपका केवल लास्ट रेलवे जो था, रेलवे अशरफ अली को मिला था, आपको ये याद करना है। संचार अब्दुल रब नस्तर को मिला था, ठीक है। ये आपको याद हो जाता है। ये कब का है, 1946 का। जब इलेक्शन होता है तो ये जो संचार है, संचार जो है ये मिल जाता है डॉक्टर जान मिथाई को मिल जाता है। जो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे आपको मिल जाता है, सॉरी रेलवे जो है यहाँ पे संचार जो नहीं, रेलवे जो है ये इनको मिलता है रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे मिल जाता है रेलवे मिलता है डॉक्टर जॉन मिथाई को। संचार मिलता है रफ़ी अहमद किदवई को। तो संचार के लिए आप याद कर सकते हैं रफ़ी अहमद किदवई, अहमद किदवई, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। इतना याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपका अगर आपके शिफ्ट में आता है, आप ऑटोमेटिक टिक मारेंगे, आपका टाइम विद इन 2-3 सेकेंड में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना 100% श्योर है, इसलिए आपको इसको छोड़ के न जाएं। अब आते हैं आपको कुछ भारतीय संविधान में पार्लियामेंट से रिलेटेड, कैसे हमारे भारतीय संविधान को बनाया गया, क्या क्या है। तो थोड़ा आज हम बेसिक नॉलेज आपको पार्लियामेंट के बारे में दे देंगे, जिससे आपको भारतीय संविधान हम आगे लेक्चर लेके आएंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पार्लियामेंट हमारा क्या है, पार्लियामेंट में संसद में 3 सदन होते हैं, 3 घर होते हैं, या 3 आप हाउस समझ लें। एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहीं से हमारा कानून, जो भी कानून बनता है, बिल जाता है, बिल कानून में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है पहले कि भाई ये संसद हमारा किस आर्टिकल में आता है। तो ये आर्टिकल 79 में आता है। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 81 में आता है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है। राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल में बताया गया है हमारे संविधान में, 52 आर्टिकल में। अच्छा यहाँ पे आप ये भी याद कर सकते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग होता है। महाभियोग किस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 61। बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको आर्टिकल 16 में महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को कैसे, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन लोग को ऐसे बाहर, अभी तक किसी को किया नहीं गया है तो इनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो उसके बाद इनको आर्टिकल 16 के तहत उनके पोस्ट से हटाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा आता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा की उम्र होना चाहिए 30 साल, और राष्ट्रपति के लिए होना चाहिए 35। अब 35 ईयर होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पे 3 वेरिएशन, 25, 30, 35। 35 का 3 केवल मिलता है, तो आपको 3 याद कर लीजिए। देखिए प्रेसिडेंट को या राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को का जो एज लिमिट हो चुकी है, सीनियर बनते हैं, सीनियर सिटीजन, तो इनकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम बनने के लिए 90 ईयर मिनिमम उम्र होनी चाहिए। तो 3 तो आपको याद करना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उम्र कितना होना चाहिए,
35 ईयर होना चाहिए। 35 का इसका हो गया। राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए यहाँ पे विधान परिषद यहाँ पे जोड़ लीजिए, विधान परिषद जो स्टेट के होते हैं परिषद, इसके लिए होता है 30 ईयर। तो अब केवल राज्यसभा के लिए याद रखिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर मिनिमम एज लिमिट होता है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। ये आपका जो है पावरफुल हाउस होता है, क्योंकि यहाँ ही पे बिल को पास किया जाता है, यहाँ पे जितने मेन जो लीडर होते हैं यहाँ बैठते हैं। और राज्यसभा उतना नहीं, राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है। इसे डिमोलिश या से गिराया नहीं जा सकता। अगर एक बार इलेक्ट करके मेंबर चले गए तो इनको हटाया नहीं जा सकता जब तक इनका कार्यकाल पूरा न हो। इनका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल जो होता है कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, 6 ईयर का। या इनका कार्यकाल जो होता है 5 ईयर का होता है, 5 ईयर का कार्यकाल होता है, टेन्योर, ठीक है। और राष्ट्रपति का भी 5 ईयर का ही होता है। अगर एक बार इलेक्शन हो गया तो 5 ईयर तक ये रहेंगे। लेकिन लोकसभा को कभी भी 5 ईयर से पहले भी कभी भी इसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर इसे हटाया जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि 5 साल कंप्लीट करेंगे तो ही ये फिर से मतलब इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। अगर मेजॉरिटी नहीं है तो ये इसको अविश्वास डाल के इसको डिमोलिश किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट मतलब कि यहाँ पे पब्लिक वोट करती है, पब्लिक यहाँ पे वोट करती है। मतलब जो भी इलेक्शन होते हैं, मंत्री बनते हैं यहाँ पे, वो बाई इलेक्शन जहाँ पे पब्लिक वोट करती वो तब चुन के जाते हैं। जो भी मत जीतते हैं वो यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे इसका इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। गवर्नर जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट को जो प्रेसिडेंट ही गवर्नर को चुनकर राज्यों में भेजते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो लोकसभा में मेंबर या जो भी विधान परिषद में जो गए हैं वो वोट करते हैं किसको राष्ट्रपति बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लोकसभा का जो मेन होता है उसको अध्यक्ष बोला जाता है, अध्यक्ष। तो इसको इंग्लिश में स्पीकर बोला जाता है, स्पीकर। लोकसभा का हेड कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अभी कौन है? ओम बिरला, ठीक है। अब महिला अगर पूछा, पहली महिला पूछ दिया तो यहाँ पे मीरा कुमार हो जाएगा, मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष बनती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको पॉइंट नोट कर रहा हूँ कि आपको ये लोकसभा, राज्यसभा और इस राष्ट्रपति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य होते हैं वो आपको याद हो जाएं। देखिए, महिला हो गया। और अच्छा, इसमें सीटें कितनी होती हैं, सीट कितनी होती है ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, लोकसभा में जो सीटें होती हैं वो 542 होती है, जिसमें 530 जो होते हैं स्टेट से आते हैं और 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 जो है एंग्लो इंडियन, ये बाई राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। ये नॉमिनेट मतलब मनोनीत किया जाता है, मनोनीत। राष्ट्रपति अपने मन से इनको मनोनीत किया करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो राज्यसभा का है होता है, राज्यसभा में सीट कितनी है? राज्यसभा में सीट जो है 250 होती है, मैक्सिमम सीटें बता रहा हूँ। अभी करंट में जो चल रहा है, करंट में 245 है। इसमें मनोनीत किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट 12 लोग, 12 पीपल जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। वो अलग अलग बैकग्राउंड से, आर्ट एंड साहित्य में जो अच्छे योगदान करते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजते हैं यहाँ पे राज्यसभा के लिए। अच्छा, इनका कार्यकाल हर 2 साल के बाद उनका 1/3 पीपल यहाँ से रिटायर्ड होते रहते हैं।
मतलब इनका इलेक्शन हर तीसरे साल में दूसरे साल में होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस संशोधन में एक 61 जो 61वां संशोधन है, संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत पहले एज लिमिट जो मतदाता की थी 21 ईयर्स था, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया। ये कब किया गया? ईयर 1989 में किया गया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 61वां या 21 ईयर से 18 ईयर्स किस संशोधन में किया गया और कौन से ईयर में किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इससे रिलेटेड यहाँ से यही इतने से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो अध्यक्ष होता है, यहाँ पे सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष नहीं होता है, सभापति या चेयरमैन, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है या उप राष्ट्रपति होता है। अगर इसका इलेक्शन हो गया तो ऑटोमेटिक ये चेयरमैन बन जाता है और इसी के लिए इसको सैलरी दी जाती है। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट करंट में इलेक्ट होके आया रहेगा, उसका सभापति या चेयरमैन बन जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पे एज लिमिट से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, तो 25 आप छोड़ दीजिए, 30 के लिए याद कर लीजिए। 30 केवल राज्यसभा और विधान परिषद के लिए होता है, 35 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए होता है। इनका मैक्सिमम एज कुछ नहीं होता है, आपको इनका टेन्योर दिया रहता है। इनको 5 साल के लिए, लोकसभा का 5 साल का टेन्योर होता है, इसके लिए 6 साल का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए भी 5 साल का होता है। महिला पूछेगा, पहली महिला राष्ट्रपति तो आपको पता है प्रतिभा पाटिल। पहला अगर ट्राइबल महिला पूछेगा तभी जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हैं, ठीक है। ये आपका भारतीय संविधान बेसिक नॉलेज आपको इतना होना चाहिए। फिर आगे हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेके अभी आने वाले हैं, एक इस चैनल पर मैं जल्दी ही जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान के आपको डेली वाइज प्रोवाइड करूंगा और ट्रिक वाइज याद करूंगा, जो आपको याद करने में हेल्प भी करेगा और जो क्वेश्चंस उससे हमेशा बनते ही आपके शिफ्ट में ज़रूर आएगा। तो इसे अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो जनरल स्टडी का पोर्शन है बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है और वो 100% आपका मतलब फलदायी होगा कि वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आप कहीं अननेसेसरी चीज़ें पढ़ेंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। यहाँ से सेलेक्टेड पढ़िए और आप प्रैक्टिस सेट देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम चलेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, ये सब आपको कवर कराएंगे विद इन 3-4 लेक्चर में। हमारा आपका पॉलिटी जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे हो जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका सजेशन होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल से आप जुड़ते रहिए और जो भी आप किसी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, रेलवे कर रहा है या CGL से HSL की कर रहा है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। आराम से इसको पॉलिटी को बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में आपको गाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।